कल से स्कूल स्टार्ट है और आज माँ बेटे दोनों लग गए हैं काम पर। तो जितने पेंडिंग वर्क थे वो सब कंप्लीट कर रहे हैं हम। और यहाँ पर एक जो पेंडिंग वर्क था वो रह गया था, कार्डबोर्ड से कुछ उसको क्राफ्टिंग करना था, तो यहाँ पर मैं उसे हेल्प कर रही हूँ। तो फिर ऐसे देखने से ऐसा अपने बचपन याद आ जाता है ना, कि जैसे हम भी पढ़ा करते थे बचपन में, हम भी स्कूल जाया करते थे, तो अच्छा लगता है मेमोरीज़ याद करके। तो एक बार ऐसा लगता है कि वो दिन फिर से वापस आ जाए। यहाँ पर मेरी बेटी भी अपना वर्क कंप्लीट कर रही है। वैसे बहुत अच्छा ड्राइंग करती है वो, मतलब ड्राइंग मीन्स फिलिंग करती है, कलर फिलिंग बहुत ही अच्छा करती है। 3 साल की थी तब से वो कलर फिलिंग बहुत ही अच्छा करती है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे जब करते हैं तो कलर्स वगैरह बॉर्डर होता है उससे बाहर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही नीटली और बिल्कुल भी उसका बाहर नहीं आता है कलर्स। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अच्छा करती है। तो लोग मुझे बताइए कि वो कैसा करती है कलरिंग। जब हम छोटे थे, हॉलीडे होमवर्क्स करते थे, तो हम 4 बहनें हैं, तो फिर हम चारों ऐसे लेके बैठा करते थे अपना होमवर्क्स। और हमें, मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं लास्ट वाली हूँ, तो 4th नंबर, और जो 3rd नंबर मुझसे जो बड़ी है वो 3rd और 4th, हम बहुत डरते थे मेरे फर्स्ट सिस्टर से। एकदम एंड वक्त आता था ना, कि जैसे एकदम कल स्कूल है और आज जैसे अभी इन लोगों का सिचुएशन है, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो ड्राइंग वगैरह कर देती थी, मेरी दूसरी सिस्टर भी बहुत हेल्प करती थी। तो बस इनका होमवर्क वगैरह देखकर मुझे वही याद आ जाता है कि हमारे दिन भी बहुत अच्छा हुआ करते। मतलब अभी तो ऐसा चल रहा है, लेकिन पहले के जो ओल्ड डेज़ है वो बहुत ही अच्छा हुआ करते थे। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि वो दिन फिर से आ जाए, तो फिर हम आराम से अपने जो हमने चाइल्डहुड जिया है, लेकिन अभी जैसा माइंडसेट है कि वो फिर से वो डेज़ आ जाए तो और अच्छे से उसे हम मतलब जी लें फिर से एक बार। लेकिन गया वक्त वापस आता नहीं है। तो बस अब जो वर्क कर रहे हैं उनको देखकर ही हमें अपना मेमोरीज़ में एक बार फिर से उसको क्या कहते हैं, जी लेना है। बस दोनों बच्चों को मैंने होमवर्क्स कंप्लीट कराया और कल के स्कूल के लिए उनको रेडी किया, उनके बैग्स रेडी किए। तो ऑलमोस्ट हम स्कूल के लिए रेडी हैं। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने बच्चों के स्कूल के कपड़े आयरन नहीं किए हैं। फिर मैं फटाफट से गई बच्चों के स्कूल के कपड़े आयरन करने, और फिर हम पूरी तरह से कल के स्कूल के लिए रेडी थे। ये हमारा कैरेज बैग है, दोनों का सेम है, सेम पिंच, सेम पिंच। बाय बाय, बाय बाय। दोनों कार्टून है एक नंबर के, टॉम एंड जेरी। तो हम रात को सोए तो जो मौसम था वो ठीक था, लेकिन जब सुबह सुबह उठी तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, और 4 साढ़े 4 बजे से बहुत तेज़ हवाएं स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े डाले हैं, क्योंकि मैंने जो पिछले दिन है उस शाम को ही कपड़े डाले थे। तो फिर मैं फटाफट भाग भाग के ऊपर आई, मैंने कपड़े निकाले और मौसम देखा कैसा, एकदम ठंडा मौसम। और मैंने जो है डोसा के लिए दाल भिगाया था, क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए बच्चों का स्कूल था, तो मैंने सोचा कि चलो दाल जो है भिगा देते हैं तो डोसा के लिए हो जाएगा। तो फटाफट मैं नीचे आई कि क्योंकि करंट अगर गया तो फिर तो दाल पीसने से रहा। अब सिलपट्टे में कौन पीसता है आजकल, तो हमारे में भी उतनी ताकत नहीं है कि हम सिलपट्टे में पीसें। तो मैंने फटाफट ग्राइंडर में डाला और दाल पीस लिया, और यहाँ मेरी बेटी को मैंने उठाया। तो उसका फ़र्स्ट डे है ये। और जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जैसे एलकेजी, प्ले स्कूल, नर्सरी और यूकेजी वालों को छुट्टी दे दी थी, तो फिर इसे भी छुट्टी दे दी थी। ये एलकेजी से अभी अभी जस्ट यूकेजी में आई है, तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि स्कूल जाए, क्योंकि आदत नहीं है ना बच्चों को। अब तो इतनी समर वेकेशन के बाद अब पहली बार स्कूल जाओ तो जल्दी उठना है, जल्दी सब रेडी होना है, तो उसे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैं जल्दी उठा दी थी उसे, 6 बजे उठाई थी, 7 बजे स्कूल था। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि जब डोसा बनाती हूँ मैं, तो इसे ज़्यादा नहीं पीसती, इतना नहीं पीसती कि जैसे इडली जब हम बनाते हैं तो उस तरह का नहीं पीसती। एकदम जो खुरदरा खुरदरा रहता है ना, उस तरह का पीसने से बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनता है। और डोसे के साथ मैं यहाँ पर बना रही थी बेसन की चटनी, और इसे शायद नॉर्थ साइड में कड़ी बोलते हैं, तो वो बना रही थी। क्योंकि करंट अगर फिर से चला गया तो फिर चटनी बनाने के लिए फिर बहुत भी प्रॉब्लम होगा, मिक्सी नहीं चलेगा, मेन वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो वो बना देते हैं बेसन की चटनी, तो सही रहेगा। और यहाँ पर बच्चों को फटाफट मैं रेडी कर रही थी, क्योंकि अगर बेटा का अकेला स्कूल रहता है तो फिर वो रेडी हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो तब बड़ा हो चुका है। लेकिन जो बेटी है वो थोड़ी अभी छोटी है, तो उसके काम वो कर नहीं पाती, तो उसे फिर फटाफट मैं रेडी करती हूँ। और फिर मैंने जैसा कि आज फर्स्ट डे हाफ डे था, तो फिर इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पर देखो इसकी चोटी बनाई है मैंने, बहुत दिनों बाद, इसे बहुत ही पसंद है फुल लंबे बाल, तो बहुत ही खुश थी ये।
हाय फ्रेंड्स, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। मुझे स्कूल बहुत पसंद है। आज मेरी पहली दिन है। आज मेरी मम्मी गरम गरम डोसा डाल रही है मेरे लिए। जब चटनी ना हो ना तो मैं इसी तरह डोसा बनाती हूँ। एक्चुअली आज चटनी था लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम था तो मैंने सारे मिक्स करके इस तरह से डोसा बनाया। दोनों चले गए स्कूल और सच में बच्चे जाने के बाद बहुत ज़्यादा बोर लगता है घर पर अकेले। बच्चे चले गए स्कूल, अब मैं अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी पानी पीने का भी टाइम नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने लेमन वाटर पिया था, हॉट वाटर, और यहाँ फ्रेश होकर मैं अभी आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं आज पहली बार इस जो आगरे का पेठा होता है ना, पेठा बनाते हैं, उस पेठे का जो कद्दू होता है ना, कद्दू बोलते हैं शायद इसे, तो उसका जूस मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा रहता है ये जूस। इसका जूस मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद छोटा सा मैंने इसका टुकड़ा काटा है, सिर्फ 2 लोगों के लिए, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो पहली बार था तो मैंने छिलका और बीज को निकाल लिया। बहुत लोग छिलके और बीज के साथ बनाते हैं तो शायद थोड़ा सा कड़वाहट आ जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने इस डाउट के साथ छोटे छोटे इसके टुकड़े करके बिना छिलके और बीज के साथ इसको अच्छे से कट करके धोकर फिर मैंने इसका जो है जूस बनाया है जूसर में। आपके पास जूसर नहीं है तो आप मिक्सी में भी ट्राई कर सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल टेस्टलेस होता है, एकदम पानी की तरह होता है। तो इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है। मैं भी पहली बार ट्राई कर रही थी ये जूस, तो जब मैंने इसे पिया तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी एकदम पानी की तरह था, ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। तो ये जूस हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम बाहर का खाना खाते हैं, कभी कभी हम जो है चलो चलता है कोई बात नहीं, एक बार खा लिया तो क्या हुआ, हम सोचते हैं बाहर का खा लेते हैं। तो उस बाहर के खाने से जो हमारे बॉडी में जो गंदगी जमती है उस गंदगी को ये बाहर निकालता है, हमारे वेट को कंट्रोल करता है, हमारे स्किन में एक अच्छी सी चमक लाता है, और माइग्रेन को भी कंट्रोल करता है, और थायराइड को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कंट्रोल करता है, बहुत ही अच्छी है हमारी बॉडी के लिए। तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और इसे कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं भी इसे कंटिन्यू करने का पूरा ट्राई करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं 3 दिन से पी रही हूँ ये, और आगे भी कंटिन्यू करूँगी। पता है गाइस, जब मैं खाना बना रही थी अंदर तो मुझे बहुत सा साउंड आ रहा था बाहर से, बहुत चिड़िया की आवाज़ आ रही थी। जब मैं बाहर जाकर देखा मैंने तो यहाँ पर एक बिल्ली बैठी थी। तो बिल्ली आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, देखो जहाँ एरो दिख रहा है ना आपको, वहाँ देखो कैसे चढ़ने की कोशिश कर रही है। और इस पौधे के ऊपर है ना जो उसने, देखो चिड़िया जो अभी आपने देखा ना राइट साइड, वो देखो कैसे भाग रही है बिल्ली इसके पीछे। तो उस चिड़िया ने जो ना वो पौधे के ऊपर घोंसला बनाया, उसमें बच्चे हैं उसके बेचारे। तो इस बिल्ली को पता नहीं कैसे पता चल गया कि उस पौधे के ऊपर, देखो यहाँ देखो घोंसले में आपको दिखाती हूँ मैं, चिड़िया है। देखो कितने सुंदर कितने प्यारे हैं ना। जब मैं 2-3 दिन पहले देखा था मैंने, इसमें एक ही चिड़िया था। तो अभी जो इसमें जब मैंने देखा तो 3 बच्चे हैं इसके। तो मैंने बहुत ही मतलब बिना कोई आवाज़ के धीरे से मैंने निकाला वीडियो, और मैं सोच रही थी कि मैं इसे कैसे बचाऊं, क्योंकि इस बिल्ली को पता चल गया और इसकी पूरी फैमिली आ गई है यहाँ पर चिड़िया की। तो जैसे तैसे मैं अंदर आ गई, क्योंकि चिड़िया अगर मुझे भी देखकर शायद परेशान हो जाए कि ये मुझे कम था बिल्ली जो ये इंसान भी आ गए मेरे बच्चों को खाने के लिए। तो इसलिए फिर मैं अंदर आ गई और फिर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी यहाँ पर। तो जूस पीने के कुछ 1-1.5 घंटे के बाद कुछ खाना है। तो यहाँ पर बहुत टाइम हो गया था, तो फिर उसके बाद उस टाइम में मैंने खाना बना लिया, अपना लंच रेडी कर लिया। और बच्चे आने वाले थे तो मैंने सोचा चलो उनके आने से पहले मैं लंच रेडी कर लेती हूँ। और मेरे नाश्ता करते करते टाइम हो जाता है मेरा 10 साढ़े 10। बस यहाँ पर मैंने फिर अपने लिए नाश्ता रेडी किया और फिर मैंने इसे एंजॉय किया। तो आज नाश्ता करने के बाद मैंने लंच प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड कर रही थी मैं। तो यहाँ पर जो एक तरह का पत्ता होता है ना, जो यहाँ पर हमारे यहाँ गोंगोरा बोलते हैं उसे, तो उस पत्ते जो खाने से देखो खट्टे खट्टे होते हैं एकदम, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है साउथ में। तो उसका जो है मैं चटनी बना रही थी आज। खाना बनाते बनाते बच्चे भी आ गए स्कूल से, क्योंकि आज हाफ डे था, कल से जो है फुल डे स्टार्ट है। तो फिर यहाँ पर मेरी बेटी को कुछ बैंड दिया गया था। तो छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग करते रहते हैं वो स्कूल में। तो बस बच्चे आ गए और यहाँ मेरा चटनी भी रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, सच में खट्टा खट्टा बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ राजमा भी मैंने रेडी कर लिया है, बस थोड़ा सा इसमें पानी डालकर ग्रेवी तैयार करना है। और यहाँ रखा है मैंने रसम, और रसम तो आप सबको पता ही है इसका रेसिपी कैसे रहता है।
तो फिर यहाँ पे एकदम खौलता हुआ रसम रेडी हो रहा है और इसका जो स्मेल आता है गाइस, मस्त मज़ा आ जाता है एकदम। तो फिर मैं बाहर आई, देखो यहाँ पर चिड़िया देखो फिर से आ गई बेचारी। इतनी परेशान हो गई थी उस दिन कि बस ये बिल्ली से कोई मुझे आज बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले कोई। सच में ये इतने इंसानों से भी बहुत ही अच्छे होते हैं जानवर। और जहाँ मैं सुबह कपड़े निकाली थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा धूप दिखा देते हैं, तो फिर इसलिए फिर मैं शाम को मतलब ऐसे 2 या 3 बज रहे थे शायद, तो उस वक्त फिर से मैं आकर फिर मैंने इन सारे कपड़ों को सुखा दिया। और जब हम धोते हैं तो फिर वो सूखे नहीं ना, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। कपड़े सुखाकर नीचे आ रही थी तो मैंने देखा कि ये जो छोटी सी बच्ची है ना, वो उसकी माँ उसे उड़ना सिखा रही है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। तो घोंसले में जब मैंने देखा था तो 3 बच्चे थे, उसमें से एक गायब था। मैंने सोचा बिल्ली ने खा लिया, तो मुझे बहुत ही दुख लगा। लेकिन जब सुखाकर नीचे आ रही थी कपड़े, तो मैंने अचानक से इसको देखा, तो फिर ये जो ना हमारे बगल में यहाँ स्टोर रूम जैसा एक रूम है, तो उसके अंदर उसने उसे छुपा लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो ज़िंदा है। सो उसे सिखा रही थी उड़ना, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी, ये बस ऐसे ही बैठी रही घंटों इस साइकिल के ऊपर। मैंने इसे थोड़ा सा चावल और थोड़ा पानी रखा था यहाँ पर, क्योंकि बेचारे भूखे थे सुबह से, बिल्ली की वजह से बहुत परेशान थे, तो खाने की खोज में जा भी नहीं पाए। तो बस फिर मैं अंदर आ गई। यहाँ पर बच्चे मुझे खाना दो खाना दो, तो बहुत नारे लगा रहे थे, भूख लगी है खाना दो। तो फिर मैंने यहाँ पे जो रसम रेडी हो गया था, रसम को मैं तड़का लगा कर मैंने यहाँ पर चावल रखा था गैस पे, बस चावल भी रेडी हो गया था। तो बस आज का खाना यही था। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो आज का आंध्रा स्टाइल थाली मैं आपको दिखाती हूँ। थाली तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन जो भी था लंच वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने वो लीव्स बताया ना, पत्ते, उसका जो पानी होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। इस पानी से अगर आप भगवान के बर्तन या फिर कोई भी पीतल बर्तन धोएंगे ना, तो बहुत ही चमक उठता है। फाइनली मेरा लंच रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने बनाया था रसम और एक तरह का खट्टा चटनी, जो यहाँ फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है आंध्रा में, और राजमा। तो आप भी आ जाइए, लंच कीजिए मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे जो बाकी वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो ब्लॉग्स नहीं हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।